सुबह का राम राम। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, हम भी स्वस्थ हैं। मैं 3:30 बजे उठ गई थी और जो एक करवा चौथ पे होता है जैसे मीठा भोजन बनाना वो खाना, उसके बाद फिर नहाना धोना पूजा पाठ करना मेरा सब हो गया है। अब मेरा दूध भी आ गया, मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। अब मानसी के पापा के लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ और लंच भी। मेरा तो फास्ट है करवा चौथ का। आज सभी के लिए बहुत ही अच्छा दिन है, स्पेशल दिन है करवा चौथ का। अब मैं रोटी बना रही हूँ इनके लिए जल्दी जल्दी। मेरा किसी भी दिन कोई भी व्रत हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है, एनर्जी सी आई हुई होती है। जैसे हम काम करते हैं, रोज़ रूटीन है हमारा। सुबह उठ के 4 बजे पूजा पाठ, फिर क्या नाम की एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। उसके बाद सारा काम निपटाती हूँ घर का, और मेरा रूटीन का काम है। मैं वीडियो में नहीं दिखाती सारा, थोड़ा बहुत दिखाती हूँ, फिर तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। अब मैं इनके लिए रोटी बना रही हूँ, नाश्ता भी और लंच भी दे दूँगी साथ में। इनकी आज छुट्टी नहीं है, लेडीज़ों की तो छुट्टी होती है, इनकी नहीं है। अब सूरज भगवान जी भी आ गए हैं और मैंने खिड़की खोल दी है। अब मैंने रोटी बना दी है और मैं चारों तरफ साफ़ सफाई कर दूँगी, क्योंकि मुझे बिखरा हुआ सामान बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर साथ साथ सफाई करते हैं तो गंदगी भी नहीं फैलती। और मैंने आटा बचा हुआ तो सारा डाल दिया है वापस, और इधर मैं सारी साफ़ सफाई कर दूँगी अच्छी तरह। दूध भी मेरा अभी उबला नहीं है। मैं गैस की भी सारी सफाई करती हूँ। जब भी मैं गैस के ऊपर कुछ काम करती हूँ मैं तुरंत ही साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ गिरा हुआ होता है गैस के ऊपर, और ज़रूरी है इस चूल्हे को भी साथ साथ साफ़ करना। और टाइलें भी मैं साथ साथ साफ़ कर देती हूँ। जब हम छौंका लगाते हैं तो तेल और थोड़ा बहुत लग ही जाता है छींटे इसकी, इसलिए मैं साथ साथ सफाई कर देती हूँ। और अब मैं बर्तन को साफ़ कर दूँगी। जो मेरे सुबह के बर्तन थे, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं थे। और क्या नाम की चकला बेलन है परात है मेरी, वो मैं साथ साथ साफ़ कर देती हूँ। थोड़े से भी बर्तनों में साथ साथ साफ़ कर देती हूँ। मैं ढेर नहीं लगने देती, अच्छे नहीं लगता ढेर। और फिर क्या नाम की सफाई करके मैं थोड़ा इनको खाना खूना दे के, और जब छोटे छोटे बच्चे होते थे तब बहुत काम होता था सच में। तब तो ऐसा लगता था दिन भर की कभी रेस्ट भी मिलेगा। और अब तो बड़े हो गए हैं बच्चे, फिर हम दो ही रहते हैं मियाँ बीवी यहाँ पे। और फिर भी चाहे एक ही हो खाने वाले, चाहे दो, काम तो सारा करना ही पड़ता है। अब मैं टाइलें भी साथ साथ साफ़ कर दिया है, और जाले जूले लग जाते हैं ना, छींटे भी पड़ जाते हैं। मैंने टाइलें साफ़ कर दी सारी, दाएं बाएं भी सारा साफ़ कर दिया है। अब बर्तन को साफ़ करके मैं इनकी सेटिंग कर दूँगी। मैं ऐसे बिखरा हुआ नहीं छोड़ती, और सारी सफाई करके रखती हूँ बर्तन की सेटिंग करके। आज करवा चौथ का व्रत भी है, और लगता नहीं कि मैं थकी हुई। दिन भर सारा काम करना पड़ता है तब भी थकावट नहीं लगती। और जब खाना खाते हैं तब सुस्ती सी आई होती है, और व्रत में एनर्जी आई होती है। पता नहीं कहाँ से आ जाती है, प्रभु की कृपा होती है शायद, तभी एनर्जी आई होती है व्रत में। अब मेरी सारी साफ़ सफाई हो गई है। अब मैं इनका लंच बॉक्स तैयार करूँगी। मैंने इनके लिए सेवइयाँ बनाई है, सुबह मैंने भी बनाई थी अपने लिए, अब इनके लिए भी बनाई है। और टिफ़िन कर दूँगी। सबसे पहले तो इनका, ये नहाने गए हैं, उसके बाद इनको नाश्ता दूँगी। पहले टिफ़िन कर देती हूँ। चपाती में घी लगाऊँगी, और क्या नाम की केतली है मेरी घी रखने की, मैं इसमें घी रखती हूँ, और एक साइड ही घी लगाऊँगी, फिर टिफ़िन में रख दूँगी। जब छोटे छोटे बच्चे होते थे मुझे 3 टिफ़िन करने पड़ते थे, 2 बच्चों के और
और मानसी के पापा का, दोनों का। मैं अपने आप को बहुत रोकती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को मानसी के पापा ही बोलती हूँ। मेरी बिटिया का नाम मानसी है, बड़ी बेटी है, मेरी छोटा बेटा है। और आदत सी हो गई है, वीडियो में रोक देती हूँ अपने आप को कैसे ही। और आज तो पता नहीं कितनी बार बोल दिया होगा मानसी के पापा। चलो मानसी के पापा ही बोलूँगी अब से, जब बार बार बोल रही हूँ। अब मैंने इनको फ्रूट भी काट दी है टिफ़िन में। थोड़ा बहुत फ्रूट भी ले जाते हैं, दही भी ले जाते हैं। दही के बिना तो ये खाना नहीं खाते। अच्छी भी होती है दही। अब मेरा टिफ़िन तैयार हो गया है। सच में जो हाउस वाइफ होती है उनका स्ट्रगल बहुत होता है। लगता नहीं इतना काम करते हैं, फिर भी अगर हम गौर करें, जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ, वीडियो में पता चल जाता है कि हम बहुत सारा काम करते हैं। पता भी नहीं चलता कि कब सुबह के बाद कब रात हो गई। दिन भर कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। अब मेरी टिफ़िन तैयार हो गया, मैं इनका नाश्ता दे रही हूँ। आगे हैं ये नाश्ते के लिए। थोड़ी सेवइयाँ दे दूँगी और सब्ज़ी बनाई हुई है मैंने। आगे हैं ये, आज रसोई में आए हैं। इनका ध्यान नहीं था मैं वीडियो बना रही हूँ। आप सभी को हाय बोल रहे हैं। आज इन्होंने सोचा इनका व्रत है, मैं खुद ही रसोई में चला जाता हूँ खाना खाने के लिए। मैंने इनको पूछा घी चाहिए, मना कर दिया कि ना सुबह नहीं मैं खाऊंगा घी। और फिर चले गए नाश्ता लेके। अब मैं निपटाऊंगी अपना किचन का काम जो थोड़ा बहुत बचा है। सबसे पहले ये जाएंगे, उसके बाद और काम बहुत तेरा पड़ा है। काम बहुत काम होता है दिन भर भी। फ्रूट रख दूँगी, कोई भी आ जाता है घर में, फिर उनके लिए फ्रिज में से बाहर निकाल के रख दिए फ्रूट। अब मैं जो बड़े बड़े बर्तन थे उनको खाली करके रख दूँगी जब तक कि ये नाश्ता कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये बर्तन साफ़ करूँगी। मैं साथ साथ बर्तन को खाली कर देती हूँ। मैं ऐसे नहीं बड़े बड़े बर्तन रखती गैस चूल्हे पे, और छोटे छोटे बर्तन में निकाल के फिर फ्रिज में रख देती हूँ। ज़्यादा तो बचता नहीं, फिर थोड़ा बहुत जो भी बचता मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और अपनी जगह पे हर चीज़ सेटिंग कर देती हूँ। जैसे मैंने हॉट केस भी रख दिया, तावा भी रख दिया, दूध है, दूध अभी गर्म है। दूध को मैंने सिलबत्ता है मेरा, वो लेके आई हूँ मायके से, स्पेशल मसाले पीसने के लिए लेके आई हूँ मैं। अब ये हो गए तैयार, ये जा रहे हैं ड्यूटी। हमारे यहाँ गाड़ी पे ही ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पड़ोस के भैया, उनकी गाड़ी खड़ी हुई है, फिर इनको बैग के ले जानी पड़ती है। ये चले गए हैं ड्यूटी। अब मैं सारा काम करूँगी, साफ़ सफाई का भी। बाहर आज बेड़े में धो नहीं पाई, मैं ही धोऊँगी। अब जो बर्तन थे मेरे बड़े बड़े, कढ़ाई वगैरह, और इनके जो नाश्ते के बर्तन हैं वो कर दूँ मैं साथ साथ सफाई। ऐसे नहीं छोड़ूँगी इनको। फिर उसके बाद अच्छी तरह घर की सफाई भी करूँगी। बहुत सफाई होती है, रोज़ सफाई करती हूँ। यहाँ डस्ट बहुत है, जितनी भी सफाई करें, पर ठीक है अगर डस्ट है यहाँ पे, इस बहाने हम सफाई तो कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी हो गई है हमारी। और शायद मेरी सेहत भी तभी नहीं बनती क्योंकि इतना काम करना पड़ता है, पता ही नहीं चलता कि मेरी एक्सरसाइज हो रही है या क्या हो रहा है। और मेरे बर्तन हो गए सारे साफ़। कम ही बर्तन है क्योंकि मैंने पहले साफ़ कर दिए थे। अब थोड़े से बर्तन हैं,
अब इनकी भी मैं सेटिंग कर दूँगी अच्छी तरह। क्योंकि अगर साथ साथ इनकी सेटिंग कर देते तो रसोई ना साफ़ सुथरी लगती है, बिल्कुल ऐसा लगता कि आनंद सा आ जाता है देखने में। हमें बहुत अच्छा लगता है अगर साफ़ सुथरा हो चारों तरफ। और जितनी कोशिश होती है मैं खुद सारी साफ़ सफाई करती हूँ, मैं किसी और को साफ़ सफाई के लिए नहीं रखा है। और जब मैं बीमार होती थी तब कहते थे, मैंने तब भी नहीं रखा, मैं खुद करती थी साफ़ सफाई। अब करूँगी मैं यहाँ लोबी की सफाई। सोफ़े के कवर झाड़ दूँगी, डस्ट बैठ जाता है, डेली झाड़ना पड़ता है। और फिर झाड़ के थोड़ा सूखा कपड़ा भी मार दूँगी। अब मैं डाइनिंग टेबल की भी सफाई कर रही हूँ। रोज़ साफ़ सफाई करनी पड़ती है। अगर एक दिन भी सफाई नहीं करते तो डस्ट इतना बैठ जाता, चाहे नाम लिख दो उसके ऊपर। अब समझती हूँ कि डाइनिंग टेबल क्यों लेके आए, ये भी मेरी परेशानी ही होगी खड़ी। बहुत डस्ट बैठता है इस पर। मैं खिड़की दरवाजे हमेशा बंद रखती हूँ इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पास में फैक्ट्री है ना, तो बारीक सिलिका है इसकी, जो हम खिड़की दरवाज़ा बंद करके भी आती है तब भी। और अगर आप बाहर का हालत देखोगे ना आंगन का, वो तो बस टाइलें पहचान भी नहीं पाओगे कैसे है, उसका तो रंग ही बदल गया। लेकिन अंदर जो मैं जैसे पर्दे और खिड़की बंद करके रखती हूँ तभी थोड़ा साफ़ सुथरा रहता है। और डेली डस्टिंग को साफ़ करती हूँ तभी मेरा घर साफ़ सुथरा रहता है। लगता नहीं हम फैक्ट्री के पास रहते हैं अगर घर को अंदर से देखें। मेरा डाइनिंग टेबल साफ़ हो गया और झाड़ू भी मार रही हूँ इसके नीचे। कमरों की सफाई भी कर दूँगी धीरे धीरे। 4-5 कमरे हैं, तब तक तो बहुत टाइम हो जाता है। दरवाज़ों की सफाई, जाली की सफाई, डाइनिंग टेबल की सफाई और सोफ़ों की सफाई। फिर गेस्ट रूम में चलेगी मैं सफाई करने, और डस्ट को झाड़ के और सोफ़े कवर थोड़ा बदल के कलर चेंज कर दिया मैंने। बहुत डस्ट बैठता है सच में, आपको वीडियो में नहीं दिख रहा, हमें दिखता है। रोज़ सफाई करते हैं तब भी साफ़ ऐसा लगता है कि साफ़ किया ही नहीं है। और रोज़ जाले भी लगते हैं, पता नहीं राजवन की यहाँ ज़मीन कैसी है। दीमक भी लगते हैं यहाँ पे, डस्ट भी है। ऐसे शांति है, मैं बोलती हूँ यहाँ शांति बहुत है, बहुत अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है। और है भी ठीक, अगर डस्ट है और जाले लगते हैं, दीमक लगते हैं तो हमारा काम बढ़ जाता है और समय बहुत अच्छी तरह पास हो जाता है हमारा समय। लगता ही नहीं पूरा दिन भर कैसे कट गया हमारा समय, वरना अकेले समय काटना मुश्किल हो जाता है। अब मैं ब्लॉग बनाती हूँ, थोड़े बहुत जो समय मिलता है दिन में, शाम को फिर एडिटिंग करती हूँ। ये है मेरी फैक्ट्री, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, तब भी रोजी रोटी है यहाँ पे सभी की। यहाँ मेरे चिड़ियों ने घोंसला बनाया है और मिट्टी का देखिए इनका महल है। यहाँ मैंने ये बर्तन रखा हुआ कि जो बिट है इसी पे गिरता जाएगा। अब मैं बाहर धो रही हूँ, ये ड्यूटी है मेरे हस्बैंड की, वो चले गए ड्यूटी आज जल्दी। फिर मैं ही सफाई कर रही हूँ बाहर। रोज़ वही सफाई करते हैं, कहते हैं कि आपके लिए तो बहुत है अंदर भी सफाई करने के लिए। देखो कितना काला डस्ट छोड़ रहे हैं, धुआं भी है और डस्ट भी है। बड़ी मेहरबानी है इस फैक्ट्री की, पर क्या करें, रोजी रोटी है सभी की। अब मेरी सफाई हो गई है, अब जाऊंगी मैं अंदर और अपने कपड़े चेंज कर दूंगी, सारे गिल्ले हो गए हैं। अब मेरी सफाई हो गई है सारी, अब मैं जा रही हूँ अंदर। अब आप लोगों से विदा मांगती हूँ, फिर मिलूँगी तैयार होके। राम राम जी। राम राम जी, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, हम भी स्वस्थ हैं। आज है करवा चौथ, सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। आज हमने भी व्रत रखा है
और सभी माँ बहनों ने भी व्रत रखा होगा। मैं माँ भगवती करवा चौथ माता से यही कामना करती हूँ कि सभी का अमर सुहाग बना रहे और सभी के घर में सुख शांति बनी रहे, यही कामना करती हूँ माँ भगवती से। और आज का दिन हमारा स्पेशल दिन होता है सुहागन स्त्रियों का। ये व्रत है ना, पति की लंबी उम्र के लिए बहुत ही अच्छा दिन होता है। ना भूख लगती है, ना प्यास लगती, कुछ भी नहीं लगता, महसूस ही नहीं होता। और ऐसा लगता है साल में एक बार आता है, फिर सजने संवरने का मौका मिल जाता है और कुछ स्पेशल डे होता है। मैं कुछ कह नहीं सकती, बहुत ही अच्छा दिन होता है हमारे लिए। आप सभी को फिर से करवा चौथ माता की बहुत बहुत बधाई हो।